यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 2022-23 आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमने अपने फॉर्म में करेक्शन कर दिया है लेकिन फिर भी हमारा फॉर्म में करेक्शन नहीं हुआ, वैसे कि वैसा ही स्टेटस शो करता है। चाहे जिन लोगों को बैंक की तरफ से गलत हो गया हो या फिर उनका डीडब्ल्यूओ की तरफ से फॉर्म में गलती हो, चाहे वो एसएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड, एसएससी बोर्ड वाला शो करता हो, रोल नंबर नॉट मैच वाला हो, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी या बैंक की तरफ से रिजेक्ट हो गया है, तो उन लोगों का फॉर्म में कब तक सही हो पाएगा जबकि उन्होंने फॉर्म में अपने करेक्शन कर लिया है। करेक्शन करने के बावजूद कॉलेज में भी फॉर्म को जमा कर दिया जो फाइनल प्रिंट आउट निकलता है, उसके बावजूद भी उन लोगों का फॉर्म में सही नहीं हो पा रहा है। मतलब स्टेटस चेक करने जाते हैं तो वैसे का वैसे स्टेटस शो करता है, तो उनका स्टेटस कब तक सही हो पाएगा, वो कैसे सही होगा आगे, क्या उनको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कब तक मिलने वाला है स्कॉलरशिप का पैसा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। कुछ भी सवाल जो आप करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत से लोग अपना स्टेटस चेक करते होंगे तो ऐसा शो करता होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता होगा। बहुत से लोगों ने क्या किया, अपने फॉर्म में करेक्शन कर लिया है। करेक्शन करने के बाद उन्होंने अपना फॉर्म कॉलेज में सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद उन्होंने वेट किया, इसके बाद भी उनका स्टेटस कुछ ऐसा शो करता है। तो क्या उनका स्टेटस सही हो पाएगा या नहीं सही हो पाएगा, तो मैं आप सभी को बता दूं आज 3 फरवरी से लगाकर 16 फरवरी के बीच में आप सभी के स्टेटस सही हो जाएगा। जिन लोगों ने करेक्शन करने के बाद भी जिनका स्टेटस नहीं सही हो पाया है उन लोगों का 3 से लेकर 16 फरवरी के बीच में सही हो जाएगा। अगर इसके बीच में नहीं सही होता है तो उनको स्कॉलरशिप का पैसा भी शायद ना मिल पाए। आगे बात करेंगे स्कॉलरशिप का पैसा हमें कब तक मिलेगा। अभी भी जिन लोगों का बैंक की तरफ से फॉर्म रिजेक्ट है वो कैसे सही हो पाएगा। जो लोगों का स्टेटस शो करता हो कभी पेंडिंग में ही उनका फॉर्म पड़ा है बहुत दिनों से, और जबकि उनके फॉर्म में कुछ भी करेक्शन करना नहीं था, कुछ भी नहीं करना था, एकदम उनका फॉर्म एकदम सही था, लेकिन अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल से उनका वेरीफाई नहीं हुआ है। तो मैं आप सभी को बता दूं 16 तारीख तक वेट कर लीजिए, 16 फरवरी तक, इसके बाद आप सभी का फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, चाहे आपका पेंडिंग में है या फिर कुछ भी ऐसा स्टेटस शो करता हो। बहुत से लोगों के फॉर्म में ये दिक्कत आती होगी, अटेंडेंस वाला इशू उनका अभी भी सही नहीं हुआ जबकि उन्होंने कॉलेज से सही करा लिया था। अगर आप लोगों ने कॉलेज से सही करा लिया है तो यहाँ पर आपको अटेंडेंस देखने को मिलती होगी 0%। यहाँ पर आपको करंट स्टेटस भी इनका ऐसा देखने को मिलता होगा, लेस देन 75% इनकी अटेंडेंस कम है, मतलब 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए स्कॉलरशिप पाने के लिए। अगर आप लोगों ने कॉलेज से इसको ठीक कराया होगा तो कुछ दिन का आप वेट कर लीजिए, ये आपका ऑटोमेटिक स्टेटस सही हो जाएगा। इसमें आपको समय लगेगा, कम से कम आप 16 फरवरी तक वेट कर लीजिएगा, तभी आपका ये स्टेटस सही हो पाएगा। अन्यथा अगर आप लोगों ने सही नहीं कराया होगा तो आपका ऐसा स्टेटस शो करेगा और स्कॉलरशिप का पैसा भी नहीं मिल पाएगा। बहुत से लोगों का फॉर्म क्या हो रहा है, बैंक की तरफ से रिजेक्ट हो गया है जबकि उन्होंने बैंक की तरफ से ये सही करा लिया होगा। अगर आप लोगों ने करेक्शन के करते टाइम अगर आपके फॉर्म में करेक्शन का ऑप्शन ओपन हुआ था तो आपको करना क्या था कि सिर्फ बैंक डिटेल आपको चेंज कर देनी थी तो सही हो जाता। अगर नहीं ओपन हुआ था तो सिंपली करना क्या था, आप सभी को बैंक जाना था, बैंक से वहां पर आपको सही करा लेना था। अगर सही कराया होगा तो कुछ दिन का वेट कर लीजिए, जो यहाँ पर रिजेक्ट बाय बैंक देखने को मिल रहा है ये आपका सही हो जाएगा। इसमें आपको समय लगेगा, इंस्टेंट इतनी जल्दी आपका फॉर्म सही नहीं हो पाएगा। इसमें आप सभी को 16 फरवरी तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से 16 फरवरी तक जो लास्ट में बचे हुए हैं जिनके फॉर्म अभी वेरीफाई नहीं हो पाए हैं, चाहे बैंक की तरफ से कहीं से भी हो, तो वो लोग उनको वेट करना पड़ेगा 16 फरवरी तक। उससे पहले भी उनका फॉर्म में सही हो सकते हैं। ज्यादातर फॉर्म जिनके गलत हो रहे हैं, जिनके फॉर्म में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, वो यहाँ पर ऐसा ही शो कर रहा है अभी भी, यूपी बोर्ड, एसएससी बोर्ड, हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच। और जिन लोगों के फॉर्म में ऐसा शो करता है करेक्शन करने के टाइम पर उनका पोर्टल भी नहीं ओपन हुआ था, अभी भी उनका स्टेटस ऐसे ही शो करता है, तो आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपका समय लग जाएगा, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा और स्कॉलरशिप का पैसा आप सभी को मिल जाएगा। तो मैं बात कर लूं स्कॉलरशिप का पैसा हमें कब तक मिलेगा। तो अपना स्टेटस चेक करते होंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा सब जगह से यहाँ पर वेरीफाई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी वेरीफाई हो गया, बैंक की तरफ से वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल जाती है। जिन लोगों का फॉर्म एकदम ऐसा शो करता
करता है अगर आप अपना स्टेटस चेक करते होंगे। अगर आपको ऐसा देखने को मिलता होगा, जो अपना गवर्नमेंट अपना फर्स्ट बजट जारी करेगी अभी जल्द ही में फरवरी के लास्ट में, उसमें आप सभी को स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाएगा। और जिन लोगों का अभी पेंडिंग में पड़ा है, बैंक की तरफ से रिजेक्ट है या बैंक की तरफ से वेरीफाई नहीं हुआ है या फिर उनका करंट स्टेटस ही अभी वेरीफाई नहीं हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल से, तो उनको जब सेकेंड गवर्नमेंट अपना बजट जारी करेगी उसमें मार्च के लास्ट में उन सभी को स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाएगा। और जिन लोगों का रह जाएगा उधर अप्रैल में, उनको अप्रैल के लास्ट तक स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाएगा। अगर आपका बिल्कुल सही है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्कॉलरशिप का पैसा मिल रहा है तो सिर्फ 9, 10, 11, 12 वाले क्लास के स्टूडेंट को मिल रहा है, जिनको मतलब जो 9th से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट है उनको। ग्रेजुएशन के बाद वालों को अभी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं दिया जा रहा है। उनको सभी को मैं बता दूं फरवरी के लास्ट, मार्च के लास्ट और अप्रैल के लास्ट तक उनको स्कॉलरशिप का पैसा मिलता रहेगा। जिनका स्टेटस ऐसा शो करता होगा, उन्होंने फॉर्म में करेक्शन करने का ऑप्शन भी नहीं दिया गया था, तो उनका स्टेटस अभी भी ऐसे शो करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर बैंक की बात करूं तो बैंक से इनका वेरीफाई हो चुका है, लेकिन करंट स्टेटस इनका ऐसे ही शो कर रहा है। इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा ऐसा ही शो करता है। जिनमें करेक्शन का मतलब ऑप्शन दिया गया होगा तो उन्होंने करेक्शन कर लिया होगा, पंजीयन क्रमांक की जगह पर वहां पर भरकर उसको सही करके काले में जमा कर दिया होगा। जिनमें ऑप्शन नहीं ओपन हुआ, कुछ दिन का वेट कीजिए, 16 फरवरी तक आप सभी के स्टेटस ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। जिन लोगों ने सही कराया होगा उनका सही हो जाएगा। जिनमें संशोधन का ऑप्शन नहीं खुला था उनको करेक्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उनका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। आप 16 फरवरी तक वेट कर लीजिए, उससे पहले आप सभी के स्टेटस ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। बहुत से लोगों का स्टेटस अभी भी ऐसा शो करता है, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर। जिन लोगों ने अपना फॉर्म करेक्शन करा लिया होगा, करेक्शन कराने के बाद कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा की होगी, कुछ दिन वेट कीजिए, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। जिनका बैंक की तरफ से वेरीफाई है उनको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जिन लोगों को फॉर्म में ऐसा स्टेटस शो करता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बैंक की तरफ से भी वेरीफाई हो गया। यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है, यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी। अगर इन्होंने अपने बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई लिंक करा लिया होगा तभी इनको स्कॉलरशिप का पैसा दिया जाएगा और ये स्टेटस यहाँ से हट जाएगा। अगर आपके में आधार एनपीसीआई लिंक नहीं होगा तो ऐसे भी आप सभी के स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब की बार गवर्नमेंट ने आधार बेस्ड पेमेंट किया है, जिसकी सहायता से सीधे आपके डीबीटी के माध्यम से आपके उस बैंक अकाउंट में चला जाएगा स्कॉलरशिप का पैसा, जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक होगा। जिस बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक होगा उसमें आधार एनपीसीआई ऑटोमेटिक लिंक हो जाती है। अगर लिंक नहीं होती है तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, अपनी बैंक ब्रांच जाइए, वहां से जाकर आप सभी को फॉर्म भरकर सबमिट करा दीजिएगा। 2 से 3 दिन के बाद आपके बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई लिंक हो जाएगी, तो आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने ऑलरेडी लिंक करा लिया होगा आधार एनपीसीआई, तो कुछ दिन का वेट कीजिए, ये स्टेटस ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी वेरीफाई हो चुका है। और जिन स्टूडेंट का ऐसा स्टेटस शो करता है मिसमैच काउंसलिंग डाटा करके, यहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा बैंक की तरफ से वेरीफाई हो चुका है। अगर इन्होंने अपनी डिटेल्स को सही कराई होंगी, काउंसलिंग कराते टाइम जो भी डिटेल है, कॉलेज वाले कभी क्या करते हैं कुछ डिटेल और भर देते हैं, स्टूडेंट क्या करता है कुछ अपनी तरफ से कुछ और डिटेल भर देते हैं, इसलिए ये मिसमैच शो करता। अगर सही कराया होगे तो कुछ दिन का समय लगेगा, वेट कर लीजिए, ये स्टेटस आप सभी का ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, तो आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर सही नहीं कराया हो तब तो आप सभी को दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अब दोबारा से कोई करेक्शन का पोर्टल आप सभी के लिए ओपन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक और स्टेटस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी किसी का बैंक की तरफ से रिजेक्ट हो जाता है और ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिलता है यूआईडी डिसेबल फॉर डीबीटी ऐसा कुछ शो करता है, और यहाँ पर इनका बैंक की तरफ से वेरीफाई हो चुका है। तो अगर इनको करना सिर्फ काम करना क्या होगा, इनको सिर्फ काम जिन लोगों के फॉर्म में ऐसा स्टेटस शो करता है अपने बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई डीबीटी एक्टिव करा लीजिए, इसके बाद ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, नहीं तो आप सभी को ही दिक्कत देने वाला है। बैंक जाइए, वहां फॉर्म मिलेगा, वहां पर भर दीजिए, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। बाकी जो है करंट स्टेटस जिनका सही नहीं हो पा रहा है ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। इसमें बहुत से लोगों को मैंने चेक किया है, कुछ लोगों का सही होगा कुछ ही दिनों में और कुछ लोगों में भी समय लग रहा है, तो आप सभी को वेट करना पड़ेगा। एक और स्टेटस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलता होगा मार्क्स रिजल्ट टाइम मिसमैच। अगर आप लोगों ने सही कराया होंगे, कॉलेज वाले मार्क्स कुछ भरते हैं, स्टूडेंट कुछ मार्क्स भर देते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये ऐसा शो करता है। अगर सही कराया होगा ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। बाकी ये सभी में ऐसा शो कर रहा है यूआईडी नेवर फॉर इनेबल डीबीटी, क्योंकि अब की बार आधार बेस्ड पेमेंट होगा, आधार एनपीसीआई से लिंक बैंक के खाते में, उसी में स्कॉलरशिप का पैसा दिया जाएगा, ताकि इससे क्या होगा कि धोखाधड़ी ना हो पाए।
क्योंकि पहले क्या होता था, कोई भी किसी का बैंक अकाउंट लगाकर स्कॉलरशिप का पैसा ले लेता था, लेकिन अब जो भी सरकारी योजनाओं का पैसा होता है वो सिर्फ स्कॉलरशिप का हो चाहे किसी भी सरकारी योजनाओं का पैसा हो, गवर्नमेंट ने आधार बेस्ड पेमेंट कर दिया है। आधार बेस्ड पेमेंट का मतलब होता है जो भी आपके बैंक खाते से जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा उस जो भी उसमें आधार कार्ड लगा होगा, और जो आधार कार्ड लगा होगा तो आधार एनपीसीआई भी लिंक होगी। अगर नहीं लिंक करा लीजिएगा, उसमें ही स्कॉलरशिप का पैसा मिलने वाला है। अगर आप सभी को ये पता करना है कि हमारा बैंक अकाउंट किस आधार एनपीसीआई से लिंक है, तो आप यूडीआई की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर लीजिएगा। उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाली है, आप हमारे चैनल पर चेकआउट करके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको पता हो जाएगा कि हमारे बैंक अकाउंट में कौन सा आधार एनपीसीआई लिंक है या हमारे बैंक अकाउंट में कौन सा आधार लिंक है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां पर आप सभी को देखने को मिल जाएगी। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। मैंने स्कॉलरशिप का पैसा भी से लेकर हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता दी है।